हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एकता देशवाल नाम की लड़की अमन नाम के लड़के से बेपनाह प्यार किया करती थी। उसके प्यार का, उसके बेपनाह प्यार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्यार होने के कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसने अमन का नाम अपने हाथ पर गुदवा रखा था। लेकिन प्यार में अंधी एकता देशवाल को शायद यह नहीं पता था कि वो अमन नहीं, शाकिब रिजवी नाम का एक लड़का है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो इतनी देर हो चुकी थी कि वो वापस भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर उसका जो प्यार है वो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। टुकड़े टुकड़े कर देने के बाद उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है या फिर तालाब में फेंक दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं लुधियाना में। असल में लुधियाना में शाकिब रिजवी नाम का एक लड़का जो मेरठ के दोराला क्षेत्र के लोहिया गांव का रहने वाला था, वो लुधियाना में रहकर एक तांत्रिक जिसका नाम था दिलशाद, उसके पास रहकर तांत्रिक की विद्या सीख रहा था। तांत्रिक की विद्या में होता है कि लोगों को वश में कैसे करना है, उनको अपने वशीभूत कर उनसे अपने काम धाम कैसे करवाने हैं। वो इसी विद्या को दिलशाद नाम के एक व्यक्ति के साथ में सीख रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एकता देशवाल नाम की एक लड़की से होती है। मुलाकात के दौरान शाकिब रिजवी नाम का यह व्यक्ति अपना नाम एकता से बताता है अमन। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यहां पर एकता देशवाल को अमन पर इतना ज्यादा भरोसा था, वो उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने उसका नाम यानी अमन अपने हाथ पर भी गुदवा लिया। इसी दौरान उन दोनों की जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन एकता देशवाल अमन को अपने घर भी बुलाती है। अमन उसके घर भी जाता है और घर जाने के दौरान उसकी मां यानी एकता देशवाल की मां सीमा से मुलाकात करता है और दोनों में बातचीत होती है। इस समय पर जो सीमा होती है एकता देशवाल की मां, वो अमन से कहती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, उसे अभी अपना करियर बनाना है। लेकिन एकता देशवाल जो प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, वो अमन के हाथ को किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। मुलाकातों का सिलसिला और प्यार एक दूसरे के बीच बढ़ता ही जा रहा था कि इसी दौरान शाकिब रिजवी यानी अमन की उस दिलशाद नाम के तांत्रिक से लड़ाई हो जाती है। जब दिलशाद से अनबन हो जाती है तो करनाल में आकर शाकिब नाम का यह व्यक्ति अपनी दुकान खोल लेता है, यानी अपना वही काम, तंत्र मंत्र विद्या वाले काम को करनाल में आकर शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर एक परेशानी थी और परेशानी थी एकता देशवाल। अब एकता देशवाल का किसी भी सूरत में अमन यानी शाकिब के बिना मन लगना पूरी तरह से बंद हो गया था। वो चाहती थी केवल और केवल अपने अमन के साथ में जीना और अपने अमन के साथ में रहना। उसके प्यार का अंधापन इस कदर हावी हो चुका था कि अब वो अमन उर्फ शाकिब को किसी भी अंदाज में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो उसे केवल और केवल अमन के रूप में ही जानती थी। अब अमन से बातचीत होती है यानी शाकिब से बातचीत होती है, तो बातचीत के दौरान शाकिब एकता देशवाल से बोलता है कि तुम यहीं पर मेरे पास करनाल में आकर रहने लगो। और वो फिर उससे वहीं पर बोलता है कि अब हमें साथ साथ रहना है, एक दूसरे से शादी भी करनी है, जिसके लिए कुछ रुपयों पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी, कुछ ज्वेलरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने साथ में तुम कुछ लेकर आ जाओ। इस पर एकता देशवाल बिल्कुल पूरी तरह से प्यार में अंधी तो पहले ही हो चुकी थी। अब उसे लगा कि जो अमन है यानी जो शाकिब है वो पूरी तरह से सच बोल रहा है और इसीलिए वो अपने घर से कम 25 लाख की ज्वेलरी और कुछ कैश लेकर सीधा सीधा करनाल अमन के पास पहुंच जाती है, यानी शाकिब के पास पहुंच जाती है। और उसने करनाल जाने का बहाना अपने घर वालों से यह कहकर बनाया कि उसकी वहां पर एक जॉब लगी है और जॉब लगने के साथ साथ उसे वहां पर कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर घर वालों ने शायद उसे कुछ पैसा दे दिया होगा। करनाल आने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। अब एकता ने शाकिब पर शादी के लिए जोर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी एवज में शाकिब उर्फ अमन यानी अमन जो शाकिब ही था,
वो एकता देशवाल को अपने गांव, जो मेरठ में लगता है लोहिया, दोराला क्षेत्र में ये गांव लगता है लोहिया, वहां पर लेकर जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे जब वो उस घर में प्रवेश करती है और उस घर में रहना शुरू करती है, तो वहां की जो स्थिति थी, वहां की जो सच्चाई थी, वो हालातों को देखकर पूरी तरह से समझ चुकी थी। अब उसे इस बात का पूरा आइडिया हो चुका था कि असल में जिस व्यक्ति से वो अमन मानकर, जिस व्यक्ति को अमन मानकर वो बेपनाह प्यार कर बैठी है, वो अमन नहीं, असल में शाकिब रिजवी है। अब वो शाकिब रिजवी से किसी भी तरह से प्यार नहीं करना चाहती थी। वो उसके साथ शादी कर कर अपना घर उसके साथ नहीं बसाना चाहती थी और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अमन उर्फ यानी शाकिब के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसे अमन की असलियत का पता तो चल चुका था। लेकिन दोस्तों, अब शाकिब किसी भी सूरत में एकता देशवाल को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके पास कम से कम 25 लाख की दौलत जो थी। अब इस दौलत के लालच में वो पूरी तरह से एकता देशवाल को अपने पास ही रखना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी पूरे अच्छे से हो चुका था कि अब एकता देशवाल उसके साथ नहीं जीने वाली। इसीलिए वो अपने घर परिवार यानी पूरे परिवार के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत वो एकता देशवाल को एक जंगल में लेकर जाता है। सबसे पहले उसकी भाभी, जिसका नाम होता है रेशमा, वो एक एक करके उसके कपड़े निकालती है और फिर उसकी गर्दन को किसी धारदार हथियार से काट दिया जाता है। सबसे पहले उसकी गर्दन को काट कर पास के ही एक तालाब में फेंका जाता है। उसके बाद उसके पैरों को काटकर जमीन में दफना दिया जाता है और फिर जिस हाथ पर अमन यानी शाकिब का नाम लिखा हुआ था, सबसे पहले शाकिब उसके उस हाथ को ही काटता है और दूर ले जाकर वहीं पर एक जगह पर दफना देता है। अब दोस्तों, इनकी आप ये मान लीजिए कि इनकी क्रूरता का आलम ये इस बात से लगा सकते हैं कि जब इन्होंने एकता देशवाल के शरीर के पार्ट्स को जमीन में दफनाया था, तो उसके साथ साथ इन्होंने नमक भी वहीं पर डाला था, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा था कि नमक डालने से जो इसके बॉडी के पार्ट्स हैं वो जल्द ही गल जाएंगे। इसके पूरे घर वालों के इस कृत्य को करने में, इस खतरनाक घटना को अंजाम देने में एक बार भी क्या हाथ नहीं कांपे होंगे। अब दोस्तों, ये घटना हो जाती है, सब कुछ इसी अंदाज में चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर शाकिब एकता देशवाल के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे, उन सभी को बड़ी आसानी से चला रहा था। यानी वो पुलिस को, लोगों को और एकता के घर वालों को पूरी तरह से चकमा दे रहा था कि एकता अभी भी जिंदा है। लेकिन एकता अब इस दुनिया में नहीं रही थी। 25 लाख की ज्वेलरी को वो अपने पास ही गमन कर गया था। शायद इस घटना का किसी को पता भी ना चलता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक दिन शाकिब जब अपने गांव में वापस आता है, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी लेता है और शराब के नशे में अपनी तारीफ में बड़ाई में वो इस बात को अपने दोस्तों के सामने बोल देता है कि हमने एक लड़की को इस तरह से मार कर दफना दिया या उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर इधर उधर फेंक दिया। धीरे धीरे करके पुलिस के कुछ मुखबिर होते हैं और इस बात को पुलिस तक पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, इसी दौरान लोहिया गाँव में ही एक किसान को अपने खेत में एक कुत्ता दिखाई देता है, जो किसी इंसानी मांस के हाथ को यानी इंसानी हाथ के मांस को अपने मुंह में चबा रहा था। आनंद फानंद में डर के वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस वहां पर आती है और खोदने की कोशिश करती है, तो फिर उन्हें वहां पर एक लाश मिलती है। लेकिन सवाल ये था कि असल में ये लाश है तो फिर है किसकी, क्योंकि पुलिस को तो इस बारे में किसी भी अंदाज में जरा सी भी भनक नहीं थी। उस गांव में, लोहिया गांव में जितने लोग भी बाहर काम किया करते थे, उन सभी लोगों की एक लिस्ट निकाली जाती है और उसी लिस्ट में नाम था शाकिब का भी। फिर पुलिस जाकर पता करती है कि शाकिब कहाँ पर काम किया करता था और वहाँ के थाने में जाकर पता करती है कि क्या वहाँ के थाने में किसी मिसिंग लड़की की कोई रिपोर्ट दर्ज है। तो वहाँ पर असल में लुधियाना में और करनाल में दोनों ही जगह पर एकता देशवाल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। अब पुलिस के पास ये एक क्लू था इस केस को सुलझाने का, यानी जो गड़ी हुई लाश उसने कुत्ते के जो कुत्ता नोच रहा था वो मिली थी। उस केस को सुलझाने का पुलिस के पास एक क्लू था। पुलिस सबसे पहले शाकिब से बात करती है और शाकिब को पकड़ने का पुलिस के पास एक और भी क्लू था, जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसने शराब पीने के बाद सारी बात अपने दोस्तों के सामने बोल दी थी।
पुलिस सीधा सीधा शाकिब को अरेस्ट कर लेती है और उसे फिर लेकर जाती है उसी जगह पर जहां पर उसने एकता देशवाल को काट कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे गाड़ा था। इस दौरान वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाती है और उसके पैरों में गोली मार दी जाती है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे, उसके पूरे परिवार को, यानी उसकी भाभी रेशमा को, उसकी मां को और उसके पिता को और घर के उस हर व्यक्ति को जो इस केस में शामिल था, यानी जो भी एकता देशवाल की मृत्यु में, उसकी हत्या में शामिल था, उस सब व्यक्ति को, इंसानों को, उस पूरे परिवार को जेल हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि उसे कितने दिन की जेल होएगी, वो कब जमानत पर बाहर आएगा, और इस तरह के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के लोगों के बारे में आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।